अथ ब्रह्मयज्ञः। ॐ भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू। तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू। तेरा महान तेज है, छाया हुआ सभी स्थान। सृष्टि की वस्तु वास्तु में तू हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। दाता हमारी बुद्धि को वेद मार्ग पर चला। भगवन हमारी बुद्धि को सत्य मार्ग पर चला। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शन्नो देवीराभिष्ठया आपो भवन्तु पीतये। संयोराभिस्रवन्तु नः। ॐ वाक् वाक्, ॐ प्राणः प्राणः, ॐ चक्षुश्चक्षुः, ॐ श्रोत्रं श्रोत्रम्, ॐ नाभिः, ॐ हृदयम्, ॐ कण्ठः, ॐ शिरः, ॐ बाहुभ्यां यशो बलम्, ॐ करतल करपृष्ठे, ॐ भूः पुनातु शिरसि, ॐ भुवः पुनातु नेत्रयोः, ॐ स्वः पुनातु कंठे, ॐ अहं
ॐ जनः ॐ तपः ॐ सत्यम्। 3 बार प्राणायाम। लंबी गहरी सांसों को अंदर भरें। जब तक रोक सकें रोकें, तत्पश्चात वायु को बाहर कर देवें। ऋतं च सत्यं चाभिद्धा तपसो ध्यजायता ततो रात्रजायत ततः समुद्रो अर्णवः। ॐ समुद्रादर्णवादधे संवत्सरो अजायता अहोरात्राणि विदधद् विश्वस्य मिषतो वशी। ॐ सूर्याचन्द्रमसौ धाता यथा पूर्वमकल्पयात् देवं च पृथिवीं चान्तरिक्षमथो स्वाहा। ॐ शन्नो देवीरभिष्ठया आपो भवन्तु पीतये संयोरभिस्रवन्तु नः। ॐ प्राचीदिगग्निरधिपतिरशितो रक्षितादित्यायशवः। तेभ्यो नमो धिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः नमःभ्यो अस्तु। योऽस्मान्द्वेष्टिजं वयं दृशमस्तं भोजं भेदधमाः। ॐ दक्षिणादिकेन्द्रोऽधिपतिस्थिरस्य राजे रक्षिता पितरैषवः। तेभ्यो नमो धिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमःभ्यो अस्तु। योऽस्मान्द्वेष्टियं वयं दुष्मस्तं भोजं भेदधमाः। ॐ प्रतीचेदिग्वरुणो धिपतिः प्रेदाको रक्षितान्नमिषवः। तेभ्यो नमो धिपतिभ्यो नमो नमःभ्यो नमःभ्यो अस्तु। योऽस्मान्द्वेष्टियं वयं दुष्मस्तं भोजं भेदधमाः। ॐ
सोमोऽधिपतिः स्वजो रक्षिता शनिरिषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः नमःभ्यो अस्तु योऽस्मद्वेष्टियं वयं दुष्मस्तं भोजं भेदधमाः ॐ ध्रुवादिग्विष्णुरधिपतिः कल्माषग्रीवो रक्षिता वीरुधैषवः नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमःभ्यो नमःभ्यो अस्तु योऽस्मद्वेष्टियं वयं दुष्मस्तं भोजं भेदधमाः ॐ ऊर्ध्वादिबृहस्पतिरधिपतिः स्वित्रो रक्षिता वर्षमिषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमःभ्यो नमःभ्यो योऽस्मद्वेष्टियं वयं दुष्मस्तं भोजं भेदधमाः उद्वयं तमसस्परिस्वावस्यन्ता उत्तरं देवं देवत्रा सूर्यमगन्मज्योतिरुत्तमम् ॐ उदुत्यं जातवेदशं देवं वहन्ति केतवः दृशे विश्वाय सूर्यम् ॐ चित्रं देवानामुदगादनीकं चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्याग्नेः अप्राद्या वा पृथिवी अन्तरिक्षं सूर्य आत्मा जगदस्तस्थुतश्च स्वाहा ॐ तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्तात् शुक्रमुच्चरात् पश्येम शरदाः शतं जीवेम शरदाः शतं शृणुयाम शरदाः शतं प्रब्रवाम शरदाः शतं दीनाः स्याम शरदाः शतं भूयश्च शरदाः शतात् ॐ भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् हे ईश्वर दयानिधे भवत्कृपाब्धिप्रदायक
कृपयानेन जपोपासनादिकर्मणा धर्मार्थकाममोक्षाणां सद्यसिद्धिर्भवेन्नः। ॐ नमः संभवाय च मयोभवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नआसुव। कोऽयं द्वारे हरिः प्रयायुपवनं शाखामृगेणात्र किं राधेऽहं मधुसूदनः व्रजलतां तामेव पुष्पान्वितां। कृष्णोऽहं दयिते बिभेमि सुतरां कृष्णोद्दः वानरात् इत्थं निर्वचनीकृतो दयितया कृष्णोद्दः पातु वः। एको देवः केशवो वा शिवो वा एकं मित्रं भूपतिर्वा यतिर्वा एको वा सः पत्तने वा वने वा एका नारी सुन्दरी वादरी वा परात्परो यो भुवि सूक्ष्मभूतात् ख्यायान्न कश्चित् खलु दृष्टिजातः व्याप्तः समस्तेषु चराचरेषु तं देवदेवं विनतो नमामि तं देवदेवं विनतो नमामि। परमादरणीय गुरुदेव, अब जिनके भजनों से लाभान्वित होंगे ऐसे उद्भट भजनोपदेशक प्रताप वैदिक जी, सुखवीर जी, मंच का संचालन कर रहे प्राणाचार्य जी, मंच पर उपस्थित मुझसे वरिष्ठ जिससे अभी आप यज्ञ की महिमा का गान सुन रहे थे विष्णुदेव शास्त्री जी, और इस कार्यक्रम के आयोजक संयोजक आदरणीय रंजित सर्राफ जी एवं रामकृष्ण पट्टू जी एवं समस्त सर्राफ परिवार, यहाँ पर उपस्थित सभी आर्य भद्र पुरुषों। अभी मुझसे पूर्व आप लोग यज्ञ की महिमा का गान सुन रहे थे। अभी विष्णुदेव जी बता रहे थे कि देवयज्ञ दान संगतिकरण, ये किसका है, कौन से यज्ञ का है? देवयज्ञ। देवयज्ञ में हम क्या करते हैं? अग्नि को प्रज्वलित करते हैं, अग्नि को स्थापित करते हैं और उसमें अपनी हविया डालते हैं। कहा गया है, भगवान यास्क ने कहा, देवानाम अग्निर्वै देवानाम मुखम। और अग्नि क्या है? भगवान यास्क लिखते हैं, कस्मात् अग्नि भवत्यग्नि प्रीणयन्ते अंकम लीयते, जो अपने अंक में ले लेती है, जो आगे बढ़ा देती है, उसे क्या कहते हैं? अग्नि। अग्नि में आप अपनी हवियां डाल लिए,
अपनी आहुतियाँ डालिए, अग्नि उसको दबा के अपने घर ले जाके रख लेगी क्या? कभी नहीं। उसका स्वाभाविक गुण है कि जो उसके पास होता है उसको 1000 गुना बना करके बाहर लोगों में ऑक्सीजन का काम करके बांट देती है, अपने अंक में सबको ले लेती है। घृत डालिए, हवियां डालिए, कुछ भी डालिए, अग्नि अपने अंक में ले लेती है। इस प्रकार से आप सभी लोग वेद में वर्णित यज्ञों की महिमा का गान रामायण के माध्यम से सुन रहे थे। जब हमारे जीवन में यज्ञ स्थापित हो जाता है तो तिर्यक चीजें हो जाती हैं हमारे जीवन। हमारा एक 3 स्तंभ होता है, उस पर हमारी एक छत टिकी रहती है। जिस प्रकार से ये भवन है, अनेक प्रकार के खंभे यहाँ पर स्तंभ आपको दिखाई दे रहे हैं और इन स्तंभों पर ये छत पड़ी हुई है। ठीक उसी प्रकार से हमारे जीवन में 3 स्तंभ होते हैं। उन्हीं तीनों स्तंभों पर हमारा जीवन टिका होता है। क्या क्या? आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य। महर्षि भर्तहरि जी ने भी कहा, आहार निद्रा भय मैथुनम च समान्यमेतत् पशुभिर नराणाम। आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये जो क्रियाएं हैं ये पशु में भी होती हैं और मनुष्यों में, दोनों में समान होती हैं। और हम लोग 5 दिनों से मनुष्य और पशुओं में विशेषता क्या है यही सुनते आ रहे हैं। हमारे यहाँ बताया गया सात्विक आहार, राजसीय आहार और तामसीय आहार। सात्विक आहार क्या है? अक्सर गुरुकुल में आइए तो देखिए सात्विक आहार क्या है। बिना मसालों की सब्जी, बिना किसी ताम झाम की भोजन, सात्विक भोजन, मट्ठा, इस प्रकार के जो आहार हैं, जो प्राकृतिक, जो नेचुरलिटी है, वो जब हम ग्रहण करते हैं, कच्चा भोजन जब ग्रहण करते हैं, वो सात्विक भोजन कहलाता है। और राजसीय, मसाला, तेल ऊपर से बह रहा है, ये क्या है? राजसीय। और तामसिक भोजन क्या है? तामसिक भोजन मांस इत्यादि भक्षण। और कमाल की बात यह है, बड़ा दुर्भाग्य है और बहुत आश्चर्य भी है कि आज के समाज में अभी नीचे उतरिए, पूरी की पूरी मार्केट देखिए किस चीज़ों से भरी है। कहीं पर अमृत बिक रहा है, पदे पदे हर एक दुकान पर हमको जहर मिल रहा है। और दुख तब होता है जब समाज के प्रतिष्ठित लोग, गणमान्य लोग उन सब चीज़ों का व्यवहार करते हैं। एक कवि है, उसकी कविता याद आती है कि शेर सियारे के आगे देखा तो दूम हिलावत बा। शेर सियारे के आगे देखा तो दूम हिलावत बा, हे पाड़े बाबा ई कवन जमाना आवत बा। शेर सियारे के आगे देखा तो दूम हिलावत बा, हे पाड़े बाबा ई कवन जमाना आवत बा। जनेऊ पूजा सब छोड़ दे, जनेऊ पूजा सब छोड़ दहन, आशीष बिकत बा चाहे पे और चोटी उखड़ गए बबन के थर्रा मारे चौराहे पे। और करिया झोरा वाली सब्जी, समझ रहे हैं? करिया झोरा वाली सब्जी, करिया झोरा वाली सब्जी ठकुरहिया में भी आवत बा, हे पाड़े बाबा ई कौन जमाना आवत बा। क्या खा रहे हैं, क्या नहीं खा रहे हैं, कौन खा रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। समाज के प्रतिष्ठित गणमान्य लोग जब इस प्रकार का व्यवहार करते हैं, महर्षि दयानंद ने कहा, जैसा जैसा व्यवहार बड़े करेंगे वैसा वैसा व्यवहार आपके पीछे आपके छोटे करेंगे। समाज की डोर जिनके हाथों में है, जो लोग प्रतिष्ठित हैं, गणमान्य हैं, अगर वो वैसा व्यवहार करेंगे तो निश्चित ही आपके पीछे जो चलने वाले लोग हैं वो वैसा ही व्यवहार चलेंगे। तो क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, जब तक वेदों के आधार पर, शास्त्र की मर्यादा के आधार पर आप उसको नहीं लाएंगे, तब तक समाज में जहर बिक रहा है और उस जहर से केवल और केवल पतन होना है, अधोगति ही होनी है। दूसरा स्तंभ क्या बताया? दूसरा स्तंभ बताया निद्रा। क्या बताया? निद्रा। निद्रा हमारे यहाँ किस प्रकार से क्या लिया जाए, उसको जब तक हम आयुर्वेद की दृष्टि से, चरक संहिता की दृष्टि से नहीं देखेंगे तो जैसा चल रहा है अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज बोलते हैं और करते क्या हैं। अगर हेल्थी और वेल्थी होना है, हेल्थ और वेल्थ को प्राप्त करना है तो क्या करना पड़ेगा? वेद के अनुसार, अपनी शास्त्र की मर्यादा के अनुसार अपनी निद्रा को करना पड़ेगा। हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ नियम बताया गया,
किसको कितना सोना चाहिए। जो 5 वर्ष के बच्चे हैं उनको खूब सुलाइए, खूब सोने दीजिए। अगर वो 15 से 16 घंटा सोते हैं तब भी सोने दीजिए। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो उनके अंदर चिड़चिड़ापन आएगा, उनके अंदर गुस्सैले बहुत होंगे। तो उनको बच्चों को 5 वर्ष के बच्चे जो हैं जितना सोएं उनको सोने दीजिए, और 8 से लेके 15 तक निद्रा को कम कीजिए, 8 घंटे लाइए, और 16 से लेके 40-45 6 घंटे, और 45-50 के ऊपर अपनी निद्रा को थोड़ा सा बढ़ा लीजिए। लेकिन होता क्या है, ठीक इससे विपरीत करते हैं। बच्चों का स्कूल सवेरे 7 या 6 बजे होता है, निद्रा पूरी नहीं हुई, हमने जल्दी जल्दी उठाया, उसके मुंह में खाना घुसेड़ा, बैग टांगी और जा, कोई नियम नहीं। और 16 से जो 40 वर्ष का जो नियम है उसमें हम इतनी निद्रा ग्रहण कर लेते हैं कि बुढ़ापे में हमें निद्रा नहीं आती। हम 3 बजे उठ जाएंगे, 2 बजे उठ जाएंगे, बच्चे लोग क्या कहेंगे, पिताजी तो छठिया गए हैं, इनको नींद ही नहीं आती है। नींद नहीं आएगी, घूमेंगे। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि आपने जवानी में अपना कोटा पूरा कर लिया है। वेद के आधार पर, शास्त्र के आधार पर आपने अपनी निद्रा ठीक नहीं रखी। ऐसा नहीं करेंगे तो फिर आपके ही बच्चे कहेंगे कि क्या हो गया, नींद ही नहीं आती है। टहलेंगे, नींद आएगी ही नहीं। आज लोगों की शिकायत है, हमें नींद नहीं आती। आदरणीय डॉक्टर साहब के पास बहुत सारे लोग आते होंगे, हाँ जी नींद की कोई दवा बताइए। तो दवा आपको खानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि शास्त्र के आधार पर, वेद के आधार पर आपकी निद्रा नहीं। तो वेद के आधार पर, शास्त्र के आधार पर जब हमारा आहार होगा, जब हमारी निद्रा होगी, तो किसी डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता नहीं। और तीसरा स्तंभ क्या बताया? ब्रह्मचर्य। जब हमारा आहार ठीक होगा, हमारी निद्रा ठीक होगी, तो हमारा ब्रह्मचर्य संयमित रूप से चलता रहेगा। आज अक्सर युवाओं में जो बीमारियां होती हैं, स्वप्न दोष इत्यादि की बीमारियां होती हैं, क्यों होती हैं? क्योंकि आहार ठीक नहीं है, निद्रा ठीक नहीं है। तो ब्रह्मचर्य संयम कैसे रह सकता है? आहार ठीक नहीं रहेगा, आपका विचार ठीक नहीं रहेगा, विचार ठीक नहीं रहेगा, निद्रा ठीक नहीं आएगी, और निद्रा ठीक नहीं आएगी तो ब्रह्मचर्य संयमित नहीं रह सकता है। और अगर ये तीनों स्तंभ ठीक हैं तो क्या होगा? 8 सिद्धियां प्राप्त होंगी। सांख्य दर्शन में चले, श्रीमद ईश्वर कृष्ण जी क्या लिखते हैं? ऊहा शब्दो अध्ययनम, ऊहा शब्दो अध्ययनम, दुख विघातस्त्रयः सुहृत प्राप्ति दानम च सिद्धयो अष्ट सिद्धे है। क्या क्या? ऊहा शब्द अध्ययनम, त्रय दुख का विघात, सुहृत प्राप्ति और दान। ऊहा क्या है? जिज्ञासा। जिज्ञासा होना एक सिद्धि है। किसी वस्तु के जानने की ऊहा उत्पन्न हो जाना, जिज्ञासा उत्पन्न हो जाना सिद्धि है। दूसरा क्या है? शब्द। तीसरा अध्ययन। चौथा 3 दुखों का घात करना। तो 3 दुख क्या हैं? आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक। इन 3 दुखों से निवृत्ति को, इन 3 दुखों को घात कर देना क्या है? सिद्धि। उसके बाद सुहृद प्राप्ति। जब ऐसा कर देंगे तो हम सगे संबंधियों को, अपने मित्रों को प्राप्त कर लेंगे, हम वीर हो जाएंगे। वीर क्या है? तो भगवान व्यास के पास चलिए। भगवान व्यास क्या कहते हैं? वीर बनता कल्याण वीरावा। जो वीर होगा वो कल्याणकारी होगा, जो वीर होगा वो कल्याणकारी होगा। आगे कहते हैं वे तेरवा से गति कर्मणा। गति के 3 अर्थ हैं, जानना, जाना और प्राप्त करना। जब हम वीर हो जाएंगे, जब हमारी गति हो जाएगी, तो क्या क्या होगा? सम्यक ज्ञान हो जाएगा, सही जगह जाएंगे और सही अच्छी वस्तुओं को प्राप्त करेंगे, आप तो वस्तुओं को प्राप्त करेंगे। तो सुहृद प्राप्ति और दान। दान देना सिद्धि है। सब लोगों को दान देने की अंदर से जिज्ञासा नहीं उत्पन्न होती है। वो सिद्धियां जब हो जाती हैं, दान एक सिद्धि है। जब आपके मन में दान देने की प्रवृत्ति उठे तो जान लीजिएगा मेरे अंदर एक सिद्धि आ गई है। और इसमें भी पूर्वो अंकुशित त्रिविधा, इनमें भी जो 3 हैं, 3 क्या? आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक, जो दुखों को घात करने वाली सिद्धियां हैं वो इनमें विशेष हैं। और सामान्य सिद्धियां क्या हैं? ऊहा, शब्द, अध्ययनम और सुहृद प्राप्ति और दान। ये सामान्य सिद्धियां हैं। और तीनों दुखों को घात करने वाली जो सिद्धियां हैं वो विशेष सिद्धियां।
भगवान श्री कृष्ण के पास चले, भगवान श्री कृष्ण की क्या राय है, भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं। तो ऊर्ध्वम अध्याय 14 श्लोक नंबर 18 भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्त्वस्थाः, ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्त्वस्थाः, मध्ये तिष्ठति राजसाः, जघन्यस्त्रिविधाः, और अधो गच्छति तामसाः। ऊर्ध्व गति होगी किसकी, सात्विक, जिसका आहार सात्विक होगा, जिसकी निद्रा सात्विक होगी, जिसका ब्रह्मचर्य संयमित होगा, वो उसकी गति क्या होगी, ऊर्ध्व गति होगी। और मध्य तिष्ठति राजसाः, जिसकी रजोवृत्ति होगी वो कहाँ तिष्ठित होगा, इस धरती पर होगा, मानुषीय होगा। जो सात्विक गुण वाले होते हैं देवता गण होते हैं, जो रजोगुण वाले होते हैं वो मानुषी लोग होते हैं। और अधो गच्छन्ति तामसाः, जो तामसी मांसभक्षी लोग होते हैं, ये जो पशु पक्षी इत्यादि हैं, वो कहाँ जाते हैं, अधोगति। तो हमें तय करना है कि हमें कौन सी गति प्राप्त करनी है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि 3 गतियां होती हैं, ऊर्ध्वगति, मध्य गति और अधोगति। आपको तय करना है कि कौन सी गति को प्राप्त करना है। अगर आहार सात्विक होगा, निद्रा सात्विक होगी, ब्रह्मचर्य सात्विक होगा तो ऊर्ध्वगति होगी, रजोगति होगी, मध्य गति होगी। और इन तीनों में अगर हम नहीं रह पाए तो स्वाभाविकतः अपने आप ही अधोगति हो जाएगी। लोग यहाँ जीवन प्राप्त करते हैं, मनुष्य के जीवन में आते हैं, आकर के खाया पिया कमाया और एक दिन 4 लोग उठा करके दाब के चले जाते हैं। हम अपने पूर्वजों को जीवित किस आधार पर रखें, किस आधार पर रखें। यहाँ पर आप पीछे देखिए नाम लिखा हुआ है, इनके नाम पर कार्यक्रम हो रहा है। अब वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनके विचार, उनकी जो मानसिकता रही होगी वो यहाँ पर जीवित है। तो व्यक्ति शरीर के हिसाब से कभी भी, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जो जीता है वो मरने के लिए ही पैदा होता है, जो जिएगा वो, जो जन्म लेगा वो मरेगा, जो मरेगा वो जन्म लेगा। तो शरीर से कोई कभी जीवन के, अपने जीवन के जो कर्म किए हैं उसको पूरा करने के बाद चला जाएगा। यहाँ पर धरती पे रहने के लिए हमेशा के लिए कोई नहीं आता है, केवल और केवल हमारे कर्म ही यहाँ पर जीवित रहते हैं। परंतु हमारा जीवन कैसा होता है, आते हैं, कमाते खाते हैं और एक दिन चले जाते हैं। किसी कवि ने कहा, पैदा हुए पाले गए जीवन सुमन खिला, खेले कूदे घूमे फिरे यौवन भी आ मिला, बच्चे हुए कच्चे हुए परिवार बढ़ गया, फिर एक रोज चल दिए जीवन ही क्या जिया, फिर एक रोज चल दिए जीवन ही क्या जिया। और यही स्थिति हमारी है। आए, खेला घूमा, माता पिता ने विवाह कर दिया, पिता बन गए और एक दिन चले गए। क्या वास्तविकता में यही जीवन है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं नहीं। आहार ठीक करके, निद्रा ठीक करके, ब्रह्मचर्य ठीक करके आप ऊर्ध्वगति को जाइए, सात्विकता ऊर्ध्वगति को ले जाइए, अपने जीवन को दैवीय बनाइए। इस प्रकार से संदेश देते हैं। हम प्रतिदिन, कल एक हमारे बहुत महत्वपूर्ण जो हमारे क्रांतिकारी रहे उनके विषय में चर्चा हुई। हम जब से कथा चल रही है मैं देख रहा हूं जो इधर बैनर लगा हुआ है, इन लोगों की चर्चा हो रही है। आज मैं विशेष रूप से इस बैनर की चर्चा करना चाहूंगा। आज मैं महिला डिपार्टमेंट में बैठ करके इनकी बात करना चाहूंगा। खैर संख्या आज कम है, तथापि मैं इनके विषय में थोड़ा सा अपना रखना चाहूंगा। आप लोगों ने प्रश्नोपनिषद का नाम सुना होगा। प्रश्नोपनिषद में महर्षि पिप्पलाद हुए। यह प्रजाएं हम सब कैसे उत्पन्न हुए, इसके विषय में उनसे प्रश्न पूछा जाता है। महर्षि पिप्पलाद उसका उत्तर देते हैं कि प्रजापति तपस्तप्त्वा मैथुनम उत्पादयते, कि प्रजापति परमेश्वर इस धरती पर ईक्षण शक्ति से जोड़ा उत्पन्न करते हैं। जैसे रई प्राण, दिन रात, सुख दुख, शीत ताप, कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष, उत्तरायण, दक्षिणायन, इस प्रकार से जो हमारे प्राकृतिक जोड़े हैं, उसी प्रकार से ये जो द्वंद्वात्मक स्थूल सृष्टि है उसमें नर और मादा नामक दो प्राणी, दो ऐसे जंतुओं को उत्पन्न करते हैं जिससे कि सारा संसार
चलता है। वो चाहे पशु हो चाहे मनुष्य हो, बिना नर और मादा के वो जंतु वो समुदाय बढ़ नहीं सकता है। मेरा यहाँ पर यह है कि जब पुरुष और स्त्री के संयोग से जो संतान उत्पन्न होती है, उस संतानोत्पत्ति में किसका कितना हिस्सा है? एक संतान उत्पन्न कर रहे हैं पुरुष और स्त्री, उसमें पुरुष का कितना हिस्सा है और स्त्री का कितना हिस्सा है? सब लोग कहते हैं, अक्सर प्रायः लोग कहते हैं कि बराबर का है। नहीं, आदरणीय डॉक्टर साहब बैठे हैं, इनकी उपस्थिति में कह रहा हूं कि जहां तक मेडिकल साइंस का भी विषय है कि 1/16 इतना फर्क है, मतलब पिता का 1 भाग और माता का 16 भाग। संतान की उत्पत्ति में माता का 16 गुना भूमिका होती है। और ये तो डॉक्टरों का कहना है। मैं बात करूं संस्कृत के मनीषियों की, संस्कृत के चिंतकों की, तो काशिकाकार कहते हैं कि उपाध्यायान दशाचार्य, भगवान काशिकाकार कह रहे हैं कि उपाध्यायान दशाचार्य आचार्याणाम शतम पिता और सहस्त्रम पितृन मात्रा गौरवेणातिरिच्यते। मतलब 10 उपाध्याय बराबर 1 आचार्य, 10 उपाध्याय बराबर 1 आचार्य और 100 आचार्य बराबर 1 पिता, 1000 पिता बराबर 1 माता गौरव से पूर्ण होती है। ये संस्कृतज्ञों ने, काशिका के लेखक ने इस प्रकार का वर्णन किया। लोग कहते हैं बराबर का है। अगर मान भी लें बराबर का है तो गर्भावस्था में यहां पर जितने पुरुष बैठे हैं, मुझे कोई एक बता दे कैल्शियम की गोलियां आज तक आप लोगों ने खाई, आयरन लिया, कौन लेता है? माताएं लेती हैं। तो कैसे बराबर हो गया? इससे यह सिद्ध होता है कि मां के रस और रक्त से बच्चा अपने आप को परिपुष्ट करता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मोटी बुद्धि के होते हैं, वो तर्क की कसौटी से कोई बात नहीं मानते, उनको प्रत्यक्ष देखना चाहिए। जो चीजें अपनी आंखों से प्रत्यक्ष कर लेते हैं उसी को मानते हैं। ठीक है, शिशु उत्पन्न हुआ, उसके दांत नहीं है तो वो किससे अपने आहार को लेगा? मां के आहार को लेगा, मां से दूध को प्राप्त करेगा, अपने आप को परिपुष्ट करेगा। तो इसका मतलब, इसका तात्पर्य है कि माता की अत्यधिक भूमिका होती है बच्चे की उत्पत्ति में। मेरा मानना यह है, मेरा कहना यह है कि संसार की सर्वश्रेष्ठ जो गौरव की बात है वो माता होना है। हम लोग जो परमात्मा से जब हम उनके कृपा को मांगने की इच्छा करते हैं तो क्या कहते हैं? त्वमेव माता च पिता त्वमेव। और वेद भगवान ने तो कहा तुम हीनः पिता वसो तुम माता सतः कृतो भविष्यति। हे परम पावन प्रभो, तुम ही हमारे पिता हो, तुम ही हमारी माता हो। हम आपसे सुख और आनंद की कामना के लिए आपकी गोद को चाहते हैं। ये इतना वात्सल्य, इतना स्नेह, इतनी सेवा की जो भावना से जो संस्कार बच्चों में माताएं डालती हैं। महारानी मदालसा की कहानी सुनी आप लोगों ने? महारानी मदालसा और उनके महाराज का एक बार विवाद हो जाता है। महारानी मदालसा का कहना था कि बच्चों पर अत्यधिक माता का प्रभाव होता है। उनके महाराज जो उनके पति थे उनका नहीं, बच्चों पर पिता का प्रभाव ज्यादा होता है। पिता जो चाहे बच्चा वो बन सकता है। महारानी ने कहा नहीं, जो माता चाहेगी पुत्र वो बनेगा। दोनों में विवाद हुआ, दोनों में शर्त लग गई। अब जब महारानी मदालसा को गर्भ हुआ तो उन्होंने क्या किया? उपनिषदों का पाठ शुरू किया, वेदों का अध्ययन शुरू किया। और जब वो शिशु हो गया तो उन्होंने लोरियां गाई। कौन सी लोरियां गाई? आज की लोरियां नहीं गाई। आज लोरियां क्या गाते हैं? लल्ला लल्ला लोरी, दूध की कटोरी। ये कदापि इन्होंने नहीं गाया। उन्होंने क्या गाया? बुद्धोसी जिद्धोसी अरसी संसार माया परिवर्जितोसी संसार स्वप्नम त्यज मोह निद्रा। ये लोरी है मदालसा, महारानी मदालसा की। क्या? तू सिद्ध है, तू बुद्ध है, तू निरंजन है, तू निर्लेप है, तू अनित्य है, संसार की माया से रहित है, तू नित्य है, निर्लेप है, केवल है। तू संसार के स्वप्न को छोड़ करके मोह की निद्रा को त्याग कर दे। और ऐसा करते करते उनकी 3 संतानें हुई और तीनों ही बचपन में वैराग्य लेके संन्यास को प्राप्त हो। महाराज महारानी के पास आए और कहे महारानी मैं आपसे हार गया,
इतना बड़ा मेरा राज्य है, इतने बड़े राज्य का मैं शासक हूँ, राजा हूँ, और अगर आप यूं ही वैरागी बनाती रहीं, सन्यासी करती रहीं, तो मेरे राज्य का क्या होगा? मेरे राज्य का क्या होगा? रानी ने कहा ठीक है, इस बार राजा बना देते हैं। फिर से उनको गर्भधारण हुआ, और जब अब की गर्भधारण हुआ तो उन्होंने क्या किया? वीर गाथाएं पढ़नी शुरू की, वीर लोगों की जीवन के वृत्तांत को पढ़ना शुरू किया। और इस बार लोरी बदल दी। क्या बोली? धीरोसी बुद्धोसी महाबलोसी सुराह कृतज्ञस्तोसी सुशासकोस्ति उत्तिष्ठ वीर, हे उत्तिष्ठ वीर परिपालय मेदनीम स्वाम, उत्तिष्ठ वीर परिपालय मेदनीम स्वाम। हे वीर उठ, तू बुद्ध है, तू शुद्ध है, तू महाबली है, तू सूरों का कृतज्ञ है, तू सुशासक है, और उठ इस मेदनी, इस धरती की रक्षा कर, इस धरती का पालन कर। और राजा हुआ, सम्राट हुआ। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि माताओं का पुत्रों पर, बालकों पर अत्यधिक प्रभाव होता है। महर्षि दयानंद ने इसीलिए लिखा, उन्होंने जब बाल शिक्षा का प्रतिपादन किया तो क्या लिखा? मातृवान आचार्यवान पुरुषो वेद। हमारी प्रथम गुरु का दर्जा किसे मिला? माता को मिला। संस्कृत के कवि भी कहते हैं, यन्नवे भाजने लग्नः संस्कारो नान्यथा भवेत्। नए पात्र में पड़े संस्कार कभी अन्यथा नहीं होते हैं। जिस प्रकार एक कुंभकार घड़े को बनाते समय उस पर कलाकृतियां कर देता है, और वो घड़ा फूट जाने पर भी वो कलाकृति कभी मिटती नहीं है, उसी प्रकार मां अपने कच्चे घड़े रूपी बालक के मस्तिष्क पर जो वात्सल्य, ममत्व और सेवा, सहानुभूति का जो संस्कार डालती है, वो कभी भी जीवन पर्यंत जाने वाली नहीं है, और जीवन के पग पग पर हमें सचेत करती रहती है। माता जीजाबाई अपने गोद में पुत्र को लेकर के बैठी हुई हैं। क्या कह रही हैं? बेटा ये किला देख रहा है, ये किले पर जल रही मसाल को देख रहा है। शिवा कहता है, माँ ये सिंहगढ़ का मुगलों का किला है, मैं देख रहा हूं उस पर मिसाल जल रही है। नहीं, यह सिंहगढ़ का किला मेरा है, इसको जीत करके प्रतिज्ञा कर, इसको जीत करके मुझे समर्पित कर देगा। इतिहास साक्षी है बंधुओं, इतिहास गवाह है कि शिवा ने उस किले को जीत करके मां के चरणों में समर्पित करते हुए कहा था, मां गढ़ आला पर सिंह गेला। मां हमने उस गढ़ को जीत लिया है, उस गढ़ पर हमारा अधिकार है, परंतु हमने अपने इस एक वीर सेनापति को खो दिया है। कहने का तात्पर्य यह है कि माताओं का बालकों पर अधिक प्रभाव होता है, उनका संस्कार बालकों पर अधिक होता है। अगर शिवाजी वीर हैं तो उसमें मुख्य भूमिका किसकी है? उनकी माता का है, और जीजाबाई का है। और उनके वर्णन में एक कवि ने कहा कि होते नव रंग के भी रंग बदरंग संग, वीर बजरंग संग जंग जोड़ देता था, और चकित किया था चारों चालों से ही चालबाज अफजल खान का जो सफल विजेता था, अफजल खान का जो सफल विजेता था। शक्ति थी निराली जो कि बड़े बड़े नकुओं की, शक्ति थी निराली जो कि बड़े बड़े नकुओं की, नाक में नकेल भी अकेला डाल देता था। और बात है अनोखी सी पहाड़ी, एक चूहा शिवा दिल्ली के भी बिल्लियों की मूछें काट लेता था, दिल्ली के भी बिल्लियों की मूछें काट लेता था। तो माता का त्याग, माता का बलिदान बच्चों पर एक अनोखा संस्कार डाल देता है, एक अनोखा संस्कार डालता है। और महाभाष्यकार महर्षि पतंजलि जी ने कहा, यम माता पितरो क्लेशम सहेते संभवे नृणाम न तस्य निष्कृति शक्या कोटि जन्म शतैरपि, कि बच्चों के, बालकों के निर्माण में, लालन पालन पोषण में जो कष्ट और क्लेश माता पिता सहते हैं, उसकी निष्कृति, उसका प्रतिदान बालक लोग 100 करोड़ बार जन्म लें तब भी नहीं कर सकते। एक बार की बात है, आप लोगों ने नाम सुना होगा कश्मीर के महाराजा हरि सिंह नलवा का। जब उन्होंने अफगानिस्तान पर युद्ध किया और विजय प्राप्त की, तो विजय प्राप्त करके सीधा अपनी मां के कक्ष में आए और मां के चरणों में बैठे और कहने लगे, मां आज मैं जीत करके आ रहा हूं, सम्राट हो गया हूं, और मैं सम्राट हो गया हूं तो तुम मेरी मां हो, आज तुम राजमाता हो गई, अब तो मैं तुम्हारे ऋण से ऋण हो गया हूं। माता मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ बेटा तू तो मेरे ऋण से ऋण हो गया, तूने तो मेरे दूध का कर्ज उतार दिया। पूरे नगर में जश्न का माहौल है, पूरे जगह नाच गाना हो रहा है। मां हरि सिंह नलवा से कहती है, हरिया
आज मैं चाहती हूँ कि मेरे कक्ष में हम दोनों एक बिस्तर पर सोए। हरि सिंह इतना खुश था, माँ आज कुछ भी करवा ले, कहीं भी कुछ भी करवा ले, आज तो मैं इतना बड़ा युद्ध जीत करके आया हूँ। रात होती है, माँ और पुत्र एक कक्ष पर एक बिस्तर पर सो जाते हैं और कश्मीर की ठंड से अक्सर सब लोग परिचित हैं, कहने की बात नहीं है। 10 बजा होगा, हरि सिंह की माँ ने पानी मंगाया, हरिया थोड़ा सा पानी पिलाएगा। माता का आदेश है, हरि सिंह गए, पानी लेकर के आए, माता ने पिया। आधे घंटे बाद, हरिया थोड़ा सा पानी पिलाएगा। नमक खा करके सोई है क्या? मुनमुनाते हुआ हरि सिंह निकले और पानी लेकर के आए। ऐसे 3-4 बार उन्होंने किया और एक बार पानी थोड़ा सा गिरा दिया। बहुत तेज गुस्सा आया हरि सिंह को, इसीलिए मुझे बुलाया है, पता नहीं क्या खा करके सोई है। लेकिन माँ का आदेश था, फिर से लेकर के आए और इस बार जब पानी लेकर के आए तो माँ ने ऐसा थोड़ा सा हाथ हिला करके पूरा पानी गिरा दिया। हरि सिंह तुरंत बिस्तर से उतरे, नमक खा करके सोई है, इसीलिए मुझे बुलाया था, पूरी नींद खराब करके रख दी है। बुरा डांटने लग गया अपनी माँ को। उसकी माँ ने उसका हाथ पकड़ा और कहने लगी, हरि सिंह याद कर उन रातों को, जब तू छोटा था तुझे बाईं तरफ लिटाया करती थी, तू पेशाब कर दिया करता था, तुझे दाईं तरफ लिटाया करती थी, तू पेशाब कर दिया करता था, तुझे बीच में लिटाया करती थी, तू वहां भी पेशाब कर दिया करता था, तुझे अपनी छाती पर लिटाया करती थी, तू नालायक वहां पर भी पेशाब कर दिया करता था। न जाने कितनी सर्दी की रातें इसी प्रकार ठंड में तेरे साथ बिताई हैं और आज थोड़ा सा पानी गिर जाने पर तू गुस्सा करता है और कहता है कि मैं तुम्हारे ऋण से उऋण हो गया हूं। राजा हरि सिंह अपनी माँ के चरणों में गिर पड़े और कहने लगे, माँ मुझे क्षमा कर देना, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं तुम्हारे तुम्हारे महत्व को समझ नहीं पाया। माँ ने उसे उठाया, अपने गले से लगाया और अपने आशीषों के आंचल से भर दिया। ये है माँ का त्याग, ये है माँ का बलिदान, ये है माँ का ममत्व। और जितने भी हमारे रिश्ते हैं, जितने भी हमारे रिश्ते हैं, वो रिश्ते इन्हीं स्त्रियों, इन्हीं महिलाओं के इर्द गिर्द चलते हैं। जैसे हम कल्पना कीजिए, हम घर में हम और ये, ठीक है, हम और ये हैं, हमारे घर में बहन उत्पन्न हुई तो हम क्या हो गए? भाई हो गए। हम लोगों का विवाह हो गया, हम क्या हो गए? पति हो गए। पुत्र हो गए हमारे, हम क्या हो गए? पिता हो गए। किसी के जीजा हो गए, किसी के ताऊ हो गए, किसी के चाचा हो गए, किसी के फूफा हो गए, किसी के मामा हो गए। और इन सब में से स्त्री को निकाल दीजिए, महिला को निकाल दीजिए। अब बताइए हम क्या हैं? किसी के मामा होने के लायक हैं, किसी के पिता होने के लायक हैं, किसी के भाई होने लायक हैं। रिश्ता ही खत्म। समाज का केंद्र बिंदु है स्त्री, महिला वो नाभि है स्त्री। और इसमें भी माँ का और पुत्र का कितना पावन, कितना अद्भुत रिश्ता है। मैंने अभी आहार की बात की थी, आदरणीय डॉक्टर साहब बैठे हैं। आहार का जो खाना बनाएगा, उसका जो विचार होगा, वो उसके वात्सल्य, उसके विचारों से उस रोटी में, उसके खाने में जाता है। माँ का वात्सल्य, माँ का ममत्व जब ये सोच करके रोटी बनाएगा कि मेरा पुत्र खाएगा, तो उस आहार का अलग ही प्रभाव पड़ेगा। और होटल में जाएंगे तो मेरे आंगन में आई रे बहार, इस प्रकार से रोटी बनेगी तो उसके मस्तिष्क में भी बहार आएगी। लेकिन माँ के ममत्व का, माँ के वात्सल्य का, माँ के सहानुभूति की जब ये रस निकल करके रोटी में और उसको हम खाएंगे तो हमारा चित्त सात्विक होगा, हमारा चित्त सात्विक होगा। और एक बहुत ही पावन रिश्ता है बहन का। एक उदर से जन्मे दो प्राणी, एक बहन है और एक भाई है। भाइयों में अक्सर क्या होता है, हम इसके प्रॉपर्टी के मालिक हो जाएंगे, लेकिन जो बहन होती है इस दृष्टि से बहुत ही निर्लोभ होती है। उसे तो यह होता है कि मेरा भाई मुझको प्रेम से बहन बोल देगा, मेरे लिए उतना ही बहुत है, उतना ही बहुत है। बस वो इतना चाहती है कि माँ का मुझे ममत्व मिले, पिता का कर्तव्य पालन मिले और भाई का भातृत्व मिले। और उसी बहन की जब हम शादी कर देते हैं तो किसी की पत्नी हो जाती है, किसी की पुत्रवधू हो जाती है। और वेद की बात करूं तो वेद में स्त्री को ब्रह्मा कहा गया है। क्यों कहा गया है? स्त्री ही ब्रह्मा बभूविथ, ऋग्वेद। क्यों कहा गया है? जैसे यहाँ पर हमारे आदरणीय आचार्य जी इस यज्ञ के ब्रह्मा हैं,
हमने क्या किया, उनको फ़ोन किया, ऐसा ऐसा कार्यक्रम है, हमने उनसे समय मांगा, उन्होंने स्वीकृति दे दी, हमने उनका इंतज़ार किया, उनका स्वागत किया, उनको आसन दिया और उनकी सेवा जितने दिन तक रहे उनकी की। ठीक है, अब हमने रिश्ता तय किया, रिश्ता हो गया। अपने बांधजनों में हमने कार्ड बांटा, सबको बुलाया, धूमधाम से 10 लोग जाकर बारात लेकर के गए, विवाह आदि संस्कार कराया और उसको धूमधाम से लेकर के आए। और जब लेकर के आ गए तो हम लोगों के यहाँ महिलाएं जो होती हैं 10 महिलाएं गा गा करके उसको उतारती हैं, उसका स्वागत गा गा करके करती हैं। वो क्या बोलते हैं उसको, लोढ़ा वारे लोढ़वा करके ऐसा गीत होता है, मुसल होता है बड़ा बड़ा, ऐसा करके इस तरह का स्वागत करके उसको उतार के अंदर को लेकर के जाते हैं। वो ब्रह्मा है, और ब्रह्मा यदि घर का थोड़ा सा गड़बड़ हुआ तो अगर इस यज्ञ का ब्रह्मा गड़बड़ हो जाएगा तो अध्वर्यु किसी काम का नहीं है, होता किसी काम का नहीं है, उद्गाता किसी काम का नहीं है। और घर की गृहस्थ आश्रम की यदि ब्रह्मा स्त्री खराब हो गई तो पूरा का पूरा घर खराब हो जाएगा, पूरा का पूरा घर खराब हो जाएगा। वो ब्रह्मा है। हमारे यहाँ अनेक उदाहरण है। ये फोटो देख रहे हैं आप लोग, ऐसे महान उदाहरण हैं जब स्त्रियों ने अपने पुरुषों की रक्षा के लिए युद्ध में भी उतर आई हैं और अपने पुरुषों की रक्षा की है। महाभारत के बाद ऐसा कुछ हुआ, महाभारत के बाद स्थितियां इस तरह से पैदा हुई कि इन ऋषिकाओं की, इन क्षत्रियों, जो क्षत्रिया थी, जो विदुषी थी, वो दयनीय अवस्था में हो गई, वो अबला कहने जाने लगी, पिछड़ा हो गई। क्यों? क्योंकि उस समय एक आचार्य शंकर थे, उन्होंने घोषणा की, क्या घोषणा की? द्वारम किमेकम नरकस्य, नरक का द्वार क्या है? नरक का द्वार क्या है? उत्तराया नारी। कहाँ? स्त्री शूद्रो नाधीयताम, स्त्री शूद्रो नाधीयताम। स्त्री और शुद्ध को वेद पढ़ने पढ़ाने का अधिकार नहीं है। मुस्लिम संप्रदाय ने उसे ज्योति और खेत कहा। इस प्रकार से सभी संप्रदायों ने उसे घृणित करके नीचे गिराने का कार्य किया। और हमारी जो विदुषी थी, जो ऋषिका थी, वो क्या हो गई? दासी हो गई, अबला हो गई, पिछड़े वर्ग में हो गई। किसी ने कहा कि हाय नारी तुम्हारी यही कहानी, हाय नारी तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। दर दर की ठोकरें खाने लग गई, अबला हो गई, दासी हो गई। ऐसे में एक संत आए जिनका नाम था महर्षि दयानंद। उनकी अत्यंत दया हुई और उन्होंने वेदों में प्रमाण दिखाते हुए कहा कि स्त्रियों को वेद पढ़ने का अधिकार है, शूद्रों को वेद पढ़ने का अधिकार है। एक विचार करें, ये चीज खत्म कहाँ से हुई? जब हम लोग इतने विश्वगुरु की पदवी पर थे, इतनी ऋषिकाएं होती थी, इतनी विदुषी होती थी, तो ये परंपरा खत्म कहाँ हुई? आचार्य सायण का नाम सुना है आप लोगों ने? आचार्य सायण वेद के भाष्यकार हुए हैं। आचार्य सायण ऋग्वेद का जब भाष्य करते हैं तो उसकी भूमिका में लिखते हैं कि जो वेद के मंत्र हैं वो क्या, किस लिए हैं? यज्ञों में पढ़ने के लिए हैं। ध्यान से सुनिएगा, वेद के मंत्र यज्ञों में पढ़ने के लिए, ठीक है, एक बात। दूसरी बात, दूसरे पृष्ठ पर लिखते हैं कि यदि स्त्री ना हो तो यज्ञ नहीं करना चाहिए, यदि दंपति ना हो तो यज्ञ ना करें। तीसरे पेज पर लिखते हैं यदि स्त्री वेद के मंत्र को सुन ले तो उसके कान में शीशा पिघलाकर डाल देना चाहिए। अब इन तीनों पृष्ठों की बातों को एक जगह पर लेकर के आइए। क्या क्या? वेद के मंत्र यज्ञों में पढ़ने के लिए हैं, एक बात। दूसरी, यदि स्त्री ना हो तो यज्ञ ना करें, दंपति के साथ यज्ञ करें। और यदि स्त्री वेद मंत्र सुन ले तो उसके कान में शीशा पिघला के डाल दे। सही है? यज्ञों में मंत्रों को पढ़िए, बिना स्त्री के यज्ञ मत करिए। और यदि स्त्री यज्ञ मंत्र सुन ले तो क्या करिए? तो अब ऐसी स्थिति जब बनी तो लोगों ने उसको लाल कपड़े में बांधा और रख दिया, केवल सुबह शाम वो इसी के लिए रह गए। परंतु महर्षि दयानंद सरस्वती आए, उन्होंने कहा नहीं, गलत है ये। आज मुझे आश्चर्य होता है, बहुत बड़ा आनंद की अनुभूति भी होती है। जो परिवार इस कार्यक्रम को करवा रहा है, उस परिवार में मैं 3 बार वेद पाठ करने के लिए आया।
पहली बार जब मैं आया तब देखा कि वेद ऐसे रखे हुए हैं, दो ब्रह्मा है, दोनों ब्रह्मा के पास वेद है, इधर इनके पास वेद है, उनके पास वेद है, सब लोग वेद लेकर के बैठे हैं। और कमाल की बात यह है कि आदरणीय पट्टू जी बैठे हैं, इनकी श्रीमती जी हमारे साथ में वेद पाठ करती है। घर के सदस्य के सब लोगों के पास वेद, सब लोग जो पढ़ रहे हैं, जो लोग नहीं पढ़ रहे हैं उंगली से उन मंत्रों पर चले जा रहे हैं। किसकी किसकी कृपा है? महर्षि दयानंद की। महर्षि दयानंद ना आए होते तो स्त्री शूद्रो नाधियताम, बांध दिया था गांठ, स्त्री शूद्रो नाधियताम, स्त्री और शूद्र नहीं पढ़ सकते, वेद नहीं पढ़ सकते। हमारे यहाँ अभी मैं कल ही पढ़ रहा था ऋग्वेद में, आदरणीय पट्टू जी बैठे हैं, इनको भी मैंने प्रमाण सहित दिखाया ऋग्वेद में क्या क्या चीजें हैं, राजशास्त्र कैसा है, परिधान कैसा है, बकायदा मैंने आपको दिखाया शास्त्र प्रमाण के साथ किया। ये वेद भगवान लिख रहे हैं, क्या लिखा? अधा पयस्स सोमपरि सतराम पाद कौहर कसप सलद्दौषण स्त्री ही ब्रह्मा बभूविथ। हे स्त्री, अधा पयस्व स्व, नीचे देख करके चलो, ऊपरी माँ, ऊपर देख करके इस तरह से ना चलो। क्या करो? सतराम पाद कौहर, अपने पैरों को सावधानी पूर्वक चलो, उछल उछल करके मत चलो, उल्टा मत चलो। केश और पलक ना दिखलाओ, केश और पलक ना दिखलाओ। ऐसा होता है क्या? हमारे यहाँ कवि सम्मेलन होता है, कवि सम्मेलन जब होता है साल भर में प्रति वर्ष होता है, तो जो हम लोग होते हैं सब लोग उसमें भाग लेते हैं, सब लोग अपनी अपनी कविताएं लेकर के। हमारा एक सहपाठी है, वो श्रृंगार बहुत अच्छा लिखता है। ऐसा नहीं कि असली श्रृंगार, आध्यात्मिक श्रृंगार बहुत अच्छा लिखता है। उसने एक पंक्ति लिखी कि गाता भी बहुत अच्छा था कि उसकी जुल्फों ने गिरफ्तार किया, क्या बुरा किया, उसकी जुल्फों ने गिरफ्तार किया, क्या बुरा किया। वेद भगवान क्या कर रहे हैं? बिल्कुल गलत किया। अगर उसकी जुल्फों ने गिरफ्तार किया तो बिल्कुल गलत किया। क्यों? क्योंकि कसब सलत दौशना, वेद भगवान मना कर रहे हैं किसी की जुल्फों में मत गिरफ्तार होइए, और ना कोई किसी को जुल्फों में अपनी गिरफ्तार करे। भगवान सीधा मना कर रहे हैं। और तेरा जो लज्जा है, तेरा धर्म होना चाहिए, तेरा कर्तव्य होना चाहिए, तेरा आभूषण होना चाहिए। अपने शरीर को ढक करके रख। मैंने दोपहर में आपको दिखाया, अपने शरीर को ढक करके रख। ये चीजें वेद की, जो वेद ने बताया वो हो रहा है क्या? हो रहा है। हमारी माता जी जो हैं वो लेडीज टेलर है और लेडीज कपड़ों के डिजाइनर भी हैं। तो मैंने तो देखा है किस तरह से वेद भगवान की बात मानी जा रही है। चारों तरफ भोगवाद, नग्नता फैली हुई है और हम गुणगान गाते हैं। तो वेद भगवान के अगर बताए रास्ते पर चलेंगे, वेद ऋग्वेद में कहा स्त्रियों का परिधान किस तरह से हो, तो ये यहाँ ये जो बेंदी लगाती हैं, ये क्या बेंदी बोलते हैं उसको, बेंदी से लेकर के नीचे जो बिछुआ पहनती हैं वहां तक शरीर दिखना नहीं चाहिए। ये ऋग्वेद का आदेश है। परंतु जिस आज की जो स्त्रियां हैं केवल और केवल विज्ञापनों की वस्तु रह गई हैं, केवल और केवल विज्ञापनों की वस्तु रह गई हैं, नग्नता और भोगवाद का विषय बन गई हैं। तो अपनी उस मातृत्व का, अपनी विशालता को, अपने उस ममत्व को, वात्सल्य को, सहानुभूति और सेवा को जाने। और आज की जो भूमिका है समाज में, वो स्त्रियां कंधे से कंधा मिलाकर के चल रही हैं, लेकिन उनकी उच्छृंखलता, उनकी स्वतंत्रता आज समाज को दूसरी तरफ ले जा रही है। आप स्वतंत्र हैं लेकिन मर्यादित स्वतंत्रता रखिए, मर्यादित उच्छृंखलता रखिए। मर्यादित स्वतंत्रता में रहेंगी तो माता निर्माता भवती, वो होगी निर्माता। अगर मर्यादित स्वतंत्रताएं नहीं होंगी, मर्यादित उच्छृंखलताएं नहीं होंगी, तो वही माता निर्माता तो है, वो निर्माता है, निर्माण करेगी, लेकिन किस तरह को निर्माण करेगी उसका पता नहीं है। वो निर्माता है, निर्माण करेगी, बस दिशा बदल जाएगी, किस दिशा को निर्माण कर देगी। क्योंकि निर्माता है, निर्माण तो करना उसका कर्तव्य है, तो किस दिशा को निर्माण करे, वेदों की बात को मान करके निर्माण करे। अंत में यही कहना चाहूँगा कि देवियाँ जाग जाएं अगर,
देवियाँ जाग जाएं अगर युग स्वयं बदलता चला जाएगा, और नारियाँ जागरण गीत गाएं अगर नर स्वयं वीर बनता चला जाएगा। नारियाँ जागरण गीत गाएं अगर नर स्वयं वीर बनता चला जाएगा। आप लोगों ने जो समय दिया था उससे थोड़ा सा अधिक हो गया, इसलिए क्षमा चाहूँगा। और आप लोगों ने बड़ी ध्यानपूर्वक सुना, बड़े आनंद के साथ सुना, इसलिए आप सभी का बहुत बहुत आभार प्रकट करते हुए अभी के लिए अपनी वाणी को यहीं पर विराम देना चाहूँगा। इति ओम।